जय जय श्री राधे। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहते थे। अमरसेन बहुत होशियार थे। उनके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चले थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उन्होंने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चले गए। पहले बहू बेटे ने सोचा, पिताजी सठिया गए हैं, 4 साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा ले तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते ही देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिए। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 अंजुल, 5 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बेटे बहू को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके किसी कार्य को एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी एक ये छोटी सी शुरुआत उसको बड़ा करने में आप भी सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।